कॉपी लेके बैठा करूँ। हेलो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है नए एपिसोड में। नया एपिसोड नया क्लास कह लीजिए, ठीक है। वेब सीरीज़ चल रही है ठीक है। तो हम लोग नया क्लास है ये, ठीक है। इसमें जैसे मैंने क्लास की दूसरी वापस से पहले वाली वो जीएस की थी, ये रीजनिंग की क्लास रहेगी क्योंकि दोनों ही एग्जाम में आता है, जीएस भी आता है रीजनिंग भी आता है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको भर भर के क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे रीजनिंग के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी एक जो है एक इस तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाऊँ जिससे आपका बेसिक मजबूत हो सके, फाउंडेशन मजबूत हो सके। कोई ट्रिक्स या शॉर्टकट्स की बात मैं नहीं करूँगा पूरे प्रोसेस में, मैं बेसिक्स की बात करूँगा। देखिए, अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, आपको बेसिकली बिल्कुल मजबूती से आपको कोई आपका फाउंडेशन मजबूत है, तो कोई क्वेश्चन एड्रेस करने में ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, दो चीज़ें होती है, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी, ठीक है। आप जैसे मान लो 1 मिनट आपने किसी सवाल पे दिया, लेकिन अगर आपका आंसर नहीं आया तो पहली बात तो 1 मिनट आपका वेस्ट हो गया। शॉर्ट ट्रिक अगर आपने लगाई और आपका सवाल का आंसर गलत आ गया तो वो आपका निगेटिव में चला गया, ठीक है। तो जो हम लोग का तरीका रहेगा रीजनिंग का, उसके ऊपर फाउंडेशन फोकस हम लोग का क्या रहेगा कि हम लोग बेसिक बिल्कुल बुनियादी तरीके से लेके चलें ताकि आपका जो बेसिक्स है वो बहुत मजबूत हो सके। आइए शुरू करते हैं। कोई रीजनिंग की क्लास रहेगी, 12 क्वेश्चन मैं एड्रेस करूंगा और सांख्यिकी वर्ड जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये क्लास उसके ऊपर होने वाली है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षर एक सार्थक शब्द बन जाए, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास अक्षर हैं? ई, एस, ई, डी, पी। देखो ऐसे लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा है, एक काम करो, इसको आप नीचे लिख लो, इसी तरीके से आपके लिए आसानी होगी। ई, एस, ई और पी, ठीक है। देखो एक क्या हो सकता है, सीड हो सकता है, स्पीड हो सकता है, एस, पी, ई, डी। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अगर स्पीड लिखेंगे तो सबसे पहले 2 को लेंगे, ठीक है। 2 सब में किस में है, यानी 2 इसमें है या इसमें है, ये आंसर ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला अक्षर है पी, यानी कि 5, तो 5 इसमें भी है इसमें भी है। फिर ई लेंगे, 3 या 4 ले लीजिए, 3 या 4, ठीक है। तो 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, ठीक है। ये डी है, एस, पी, ये 3 ले लीजिए, यहाँ पे 4 है, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहला है एस यानी कि 2, फिर 5 के ऊपर क्या लिखा है पी, फिर 3 पे क्या लिखा हुआ है ई, फिर 1 पे क्या लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, फिर 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है। ये आपका वर्ड बन गया स्पीड, ठीक है। आंसर आपका आएगा 2, 5, 3, 1 और 4, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके के आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके घबराना नहीं है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं इन लोग, आसान वर्ड से ही पूछते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, जब इस तरीके से देखना 1 2 3 4 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5 को एक तरफ लिख लेना और अक्षरों को एक तरफ लिख लेना, और उसके बाद कोई वर्ड जो है सीखने की या सोचने की कोशिश आप करिएगा तो आपको वर्ड खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, सीखने लगेगा वर्ड खुद से कि मैं हूँ वर्ड, मैं हूँ, मेरे को टिक मारो। तो देखो साफ साफ यहाँ लिखा था SPEED स्पीड, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, 5, 3, 1, 4। अगला सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वर हटा दिए जाएं तो बाएं से 7वें अक्षर की 10वीं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो इस तरीके के सवाल आएंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स, अब देखो मैं थोड़ी खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं करना है, लेकिन एक काम आपको कर लेना है एग्जाम से पहले। कोई भी रीजनिंग का एग्जाम अगर आप कर रहे हो तो कॉपी के पीछे में या आगे में जब भी आपके पास पहले से ही समय हो तो आप एक काम कर लेना, सारे अक्षर को लिख लेना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T U V W X Y Z। ठीक है, और एक काम तो ये कर लेना कि आप A से Z तक लिख लेना, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है तो A से Z तक में इस तरीके के सवाल आएंगे। दूसरा काम क्या कर लेना, हर संख्या, हर अक्षर के नीचे ये लिख लेना, नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गया 26 अक्षर होते हैं हमारे पास में। और ये काम आप कर लेना, जैसे पेपर आपको मिलेगा आगे में या पीछे रफ वर्क होता है ना, तो ये काम आप पहले से करके रखना। ठीक है, A से Z तक लिख लेना और सबके नीचे अक्षर लिख लेना कि कौन से संख्या की गिनती है। ठीक है, ये ज़रूर आपको काम देगा। आओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या था हमारा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला के सभी स्वर हटा दिए जाए। स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O U, ये हटा दिए गए। ठीक है, तो हटा दिए जाएं तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से, जैसे बाएं यहाँ से सातवें अक्षर की दाईं ओर, बाएं से सातवें अक्षर की दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन होगा, यानी कि पांचवा अक्षर कौन होगा, यानी 7 + 5 = 12वां अक्षर कौन होगा अगर इन वर्ड्स को हटा दिया जाए। आओ देखते हैं, इन वर्ड्स को हटा दिया जाए। ठीक है, ए को हटा दो, ई को हटा दो, ए को हटा दो, ई को हटा दो, आई को हटा दो, ओ को हटा दो और यू को हटा दो। सारे वॉवेल हमने हटा दिए। अब बाएं से सातवां अक्षर आप गिन लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें अक्षर का पांचवा, 8 7, एक ही हो गया, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये हमको मिल गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P। आंसर क्या हो जाएगा, P। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा कि सवाल क्या कह रहा है, सारे वॉवेल को हटा दो, तो सारे वॉवेल हमने काट दिए, A E I O U काट दिया। उसके बाद सातवां अक्षर गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 5 अक्षर और गिनना है, 1 2 3 4 5। पांचवा अक्षर कौन सा हो गया, 16, यानी P के ऊपर है, P है हमारा आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन कर लेते हैं ताकि हम लोग को फिर से ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की। ठीक है, हम लोग को फिर से ज़रूरत इसकी पड़ेगी अगले सवाल के लिए। ए था A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये हो गया 15, ये हो गया 16। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, कोई फाउंडेशन, कोई बहुत बेसिक, मतलब मैं ट्रिक की बात नहीं करूंगा, मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रीजनिंग में या मैथ में कोई ट्रिक नाम की चीज़ नहीं होती है। जैसे ट्रिक मैं सिखा दूं, सोहन ने मोहन से 5 रुपए लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ गया और सोहन ने मोहन से 5 रुपए लिए की ट्रिक है। अब क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया, राधा ने गीता से 5 रुपए लिए, आप वहीं पे घूम गए। ठीक है, यही बच्चे, यहीं पे प्रॉब्लम होती है, सबको यहीं पे प्रॉब्लम होती है जो ट्रिक के पीछे भागते हो। आप ट्रिक के पीछे मत भागो, आप बेसिक पे चलो। ठीक है, मान लीजिए शब्द सुपरनैचुरल में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेता है, इसी तरह तीसरा और चौथा, पांचवा तथा छठवां इसी प्रकार आगे के अक्षर स्थान बदल लेते हैं। नए गठित शब्द में
बाएं से, बाएं से ये हुआ बायां, इस तरफ होता बाएं, बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा हमको पता लगाना है। आइए देखते हैं, SUPER नेचुरल, NATURAL सुपर नेचुरल है। इन दोनों का स्थान बदलेगा, U हुआ S हुआ, ये स्थान बदलेगा, P हुआ E हुआ, फिर इन दोनों का स्थान बदलेगा, R हुआ और N हुआ। देखो छः ही की बात कर रहा है, इधर से बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, छठवां अक्षर हुआ आपका N, छठवां अक्षर हो जाएगा N। देखो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 6 तक ही पूछा है ना। इस चीज़ पे भी थोड़ा ख्याल हम लोग को रखना है कि गधा मजदूरी नहीं करनी है, थोड़ा खुद को अटेंटिव रखना है, ये आपका समय बच जाएगा इस तरीके से। संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उससे अनुसार व्यवस्थित करने पर अक्षर में एक अर्थपूर्ण शब्द बने। ठीक है, फिर से ऐसा एक सवाल आ गया जो हमने पहला सवाल देखा था कि एक जो है संख्या शब्द दे देता है और उसका आपको मतलब निकालना होता है, वो शब्द का क्रम सही नहीं होता है, उस शब्द को क्रमबद्ध करना होता है और सही वर्ड लिखना होता है। तो आइए वर्ड लिख लेते हैं, S है, E है, F है, A है, T है। ठीक है, S है, E है, A है, F है और T है। ठीक है, तो जैसे आप वर्ड पढ़े होंगे, एक वर्ड होता है फीस्ट, फीस्ट होता है वर्ड, FEAST। फीस्ट मतलब क्या होता है, भोजन या दावत, दावत या भोजन, ये एक वर्ड बनता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रम क्या आएगा, F कितने पे है, F कितने पे है, F है चौथे पे, F है चौथे पे। देखिए ये पहला ही वर्ड आपका आंसर बता देगा, पहला ही वर्ड है चौथा, 4 3 1 2 5। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। E खुद ब खुद 3 पे होगा, E 3 पे होगा, FEAST। ठीक है, इस तरीके से आंसर नहीं सॉरी F कौन से पे, F तीसरे पे है, F तीसरे पे है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 3 2 4 1 5 फीस्ट, FEAST। तीसरे पे जो है F है, दूसरे पे E है, फिर चौथे पे A है और पहले पे जो है S है और 5 पे T है। फीस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो ट्रिक क्या थी, इसमें जिसको पता है कि फीस्ट नाम का एक वर्ड होता है वो वर्ड होता है, अगर आपको नहीं पता फीस्ट वर्ड नहीं होता है तो कोई ट्रिक दुनिया की या टीचर पूरे स्कूल का या कोई कॉलेज का या कोई भी टीचर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकता है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स नाम का एक अखबार होता है जो बड़ा अच्छा है और गाँवों में भी बड़ा ईजिली अवेलेबल होता है, खासकर उत्तर प्रदेश में और दिल्ली वगैरह जैसी जगहों पर। तो आप हिंदुस्तान टाइम्स का जो इंग्लिश संस्करण है और उसको लीजिए और रोज़ जो है कम से कम 2 न्यूज़ उसमें से आप पढ़िए। इससे आपकी क्या होगी, इंग्लिश आसान हो जाएगी, आज अच्छी हो जाएगी और ये सवाल आसान हो जाएंगे। यदि शब्द सेमी सर्कल के प्रत्येक स्वर यानी वॉवेल वही है A-E-I-O-U को उनके ठीक अगले व्यंजन से बदल दिया जाता है, फिर शब्दों के अक्षरों के वर्णानुक्रम से व्यवस्थित किया जाता है, शब्दों के वर्णानुक्रम से व्यवस्थित किया जाता है तो दाईं ओर से दूसरे अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। लंबा सवाल है, 3 लेवल में है ये सवाल। ठीक है, 3 अलग अलग चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। पहला क्या है, वॉवेल को पहचानना है कि वॉवेल होता क्या है। तो वॉवेल आप याद कर लीजिए, कॉपी में अगर आपके पास हो तो कॉपी में लिख लीजिए। टोटल 5 वॉवेल होते हैं जिसको हम स्वर कहते हैं, वो है A-E-I-O-U। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, और कहीं भी अगर आप देखिए वॉवेल है, देखिए A-E-I-O-U, E है, I है, ऐसे कर लीजिए S-E-M-I, सेमी, C-I-R-C-L-E। कहीं भी ऐसा वर्ड हो ना तो पहले खोल के लिख लीजिए उसको। ठीक है,
वॉवेल इसमें पहले पहचान लेते हैं कि वॉवेल कौन कौन सा होगा। देखिए सबसे पहला वॉवेल है ई, फिर दूसरा वॉवेल है आई, फिर वॉवेल आया आई, फिर कौन सा है ई है। अब ये कह रहा है ई के बाद कौन सा वर्ड आता है, ए बी सी डी, ई के बाद आता है एफ, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, आई के बाद क्या आता है जे, और ई के बाद क्या आता है एफ आता है, और बाकियों को वैसे ही लिख लेना है। ये आपका अक्षर बन गया। अब इसको कह रहा है वर्णाक्रम में जो क्रम है उसके हिसाब से आप चलिए, उसके हिसाब से आप चलिए, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा वर्णाक्रम कौन सा है आपका, ये है, ये आपका वर्ण क्रम होता है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। इस तरीके से हमको चलना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा वर्ड आएगा, सबसे पहले आपका आएगा सी। सी इसमें सबसे छोटा वर्ड है सी, और सी कितनी बार है, 2 बार है, तो सी को हमने 2 बार नोट कर लिया। फिर कौन सा है डी है, उसके बाद कौन सा आएगा ई आएगा, तो ई को नोट कर लिया, एक ई को यहाँ नोट किया, फिर एक ई को फिर से हमने नोट कर लिया। ठीक है, नहीं सॉरी, ये नीचे वाले वर्ड को देखना है हमको, नीचे वाले वर्ड को देखना है, ऊपर वाले देखिए कह रहा था डिफिकल्ट सवाल है, आसान नहीं है, तो आपको भी आसान नहीं रहेगा ये, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका आया सी, फिर डी है, फिर ई है, ई ना डी है ना ई है, अब कौन सा है एफ है, तो एफ को नोट कर लीजिए, एफ को नोट कर लीजिए। फिर कौन सा है सी डी ई एफ, जी है, देखिए अब जी इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एच है कहीं, एच कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आई है, आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जे है, जे दिख रहा है, तो ये हुआ जे, जे आ गया। ठीक है, अब देखिए कितने अक्षर पूछ रहा है, बाएं से दाईं ओर से दूसरे अक्षर, दाईं ओर से दाईं ओर से दूसरा अक्षर, यानी कि हमको पूरा आगे तक जाना पड़ेगा, कोई और हल नहीं है। जे हो गया, जी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, फिर कौन सा है अगला के है, के कहीं नहीं है, अगला कौन सा है के, एल होता है, एल को हमने लिख दिया। उसके बाद कौन सा है एम, एम को हमने लिख दिया। एन है कहीं पे, एन कहीं नहीं दिख रहा है, ओ है कहीं पे, ओ भी नहीं दिख रहा है, पी है कहीं पे, पी भी नहीं दिख रहा है, क्यू है कहीं पे, क्यू भी नहीं दिख रहा है, क्यू, आर, आर का है कहीं पे, आर हमको दिख रहा है। फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर एस आता है, आर को काट दीजिए, एस को काट दीजिए, आर को काट दीजिए, एस को काट दीजिए, सी पहले ही कट चुका है, मेरे ख्याल से सारा हो गया है। अब क्या कह रहा है, दाईं ओर, दायां ओर कौन सा है, ये आपका दाईं ओर से दूसरा अक्षर, दाईं ओर से दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर की, बाईं ओर यानी इस तरफ चलेंगे, छठा अक्षर, इसके छठा अक्षर, 1 2 3 4 5 6, इस ये होगा एफ, आंसर हो जाएगा सी एफ। लंबा सवाल था, 3 लेवल में सवाल था। सबसे पहला आपको वॉवेल पहचानना है, उसके बाद वॉवेल को चेंज करना है उसके अगले वाले व्यंजन से, ठीक है, स्वर को व्यंजन से चेंज करना है, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके में लिखना है, उसके बाद बाएं से दाईं ओर चलना है, ठीक है, बायां से दाईं ओर हमको चलना है। ये आपके सामने आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक इसमें फायदेमंद होगी। हेलो एवरीवन, एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, लाइव क्लास हम लोग की टूट गई थी बीच में, फिर से हम लोग जहाँ पे रुके थे वहीं से शुरू करेंगे। 5 सवाल हम लोग देख चुके हैं और 7 सवाल इसके बाद हम लोग देखेंगे। 12 सवाल का टोटल ये सेशन होने वाला था, ठीक है। तो ये समझ लो आप एक तरीके से पार्ट 2 समझ लो, ठीक है। बड़े बड़े सवाल हम लोग ने उधर देखे तो हो सकता है दिमाग पे जोर भी पड़ रहा हो, तो एक ब्रेक भी मिल गया आप लोग को। क्या सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर की दाईं ओर 12वें अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए आप कि व्युत्क्रमित क्या होता है। व्युत्क्रमित जो होता है
व्युत्क्रमित का मतलब ये होता है, व्युत्क्रमित का मतलब ये होता है रिवर्स कर देना। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले आधे वर्णमाला, यानी कि टोटल कितना है 26 है, 26 का आधा कितना हुआ 13, 26 का आधा कितना हुआ 13। तो जो शुरुआत के 13 अक्षर हैं इनको बदल लिया जाए, ठीक है, व्युत्क्रमित कर दिया जाए, यानी कि ABCDEFGHIJKLM ना चले, उल्टा चले, MLKJIHGFEDCBA। चलो ठीक है भाई, मान लिया गया कि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, तो व्युत्क्रमित हो गया, ठीक है, मान लीजिए व्युत्क्रमित हम लोग ने कर दिया। तो बाएं ओर से जो M से चालू हो रहा था, M से जो बाएं ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे, सातवां अक्षर M से सातवां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ से व्युत्क्रमित हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला अक्षर सातवां होगा। सातवें अक्षर से कितने आगे तक जाना है? सातवें अक्षर से कौन सा अक्षर? 12 अक्षर तक जाना है। सातवां अक्षर तो हो गया, उसके बाद हमको जाना है, उसके बाद 12 अक्षर तक हमको और जाना है। व्युत्क्रमित किया, उसके बाद सातवें अक्षर पे पहुंचे, उसके बाद 12 अक्षर और गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो है। 7 के बाद हम 12 की गिनती चालू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है हमारा S जो आया। 12वां जो है व्युत्क्रमित के बाद अक्षर आया, वो आंसर हो जाएगा S। उम्मीद है आपको आंसर समझ आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप बोलना, तो मैं फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, व्युत्क्रमित को समझना है। व्युत्क्रमित मतलब रिवर्सल ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अगर A B और C लिखा हुआ है और ये कहते हैं इसको व्युत्क्रमित कर दीजिए, व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो इसको क्या लिखेंगे? CBA, उल्टा कर दें, ठीक है। तो पहले 13 अक्षर को व्युत्क्रमित कर दें और उसके बाद 12 अक्षर चले जाएं, तो 12 7 19 हो गया, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आएगा वो 13 के बाद जाएगा, यानी कि 13 के बाद का जो आंसर आएगा वो कोई चेंज नहीं होता है। इसका एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ, वैसे ट्रिक में मैं विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक ट्रिक आप जान लीजिए। 13वां अक्षर हमेशा याद रखिए M है, 13वां अक्षर M है, ठीक है, और M के बाद हमको 19वां अक्षर चाहिए था, तो ऐसे भी आंसर निकल सकता था अगर आपने नहीं लिखा होता। M N O P Q R S T, ठीक है, ये 13वां हुआ, 19 तक जाना है, 14 15 16 17 18, ये हुआ 19वां अक्षर, ठीक है। शॉर्टकट में 2 मिनट में आंसर आ गया। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि M जो है वो 13वां अक्षर है, अल्फ़ाबेट का M जो होता है वो 13वां अक्षर होता है। इसको आप दिमाग के किसी कोने में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए, आपके लिए हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में ये बेनिफिशियल साबित हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। यदि शब्द डिपोजिशन, कोई एक शब्द दे दिया, डिपोजिशन को के बाएं छोर यानी ये वाला छोर, बाएं छोर से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिख दिया जाए, यानी कि हर वो संख्या जो दूसरे नंबर पे, यानी इसको 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 और इसको छोटे में लिख दिया जाएगा। शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक एक काम हो गया कि इसको बड़ा छोटा, बाकी को बड़ा रखना है, जिसके ऊपर डैश डैश आ गया ये छोटा अक्षर बना देना, और फिर निर्मित शब्दों को व्युत्क्रम में व्यवस्थापित करना किया जाता है। व्युत्क्रम मैंने थोड़ी देर पहले बताया रिवर्सल होता है, ठीक है। तो दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 3 चीज़ें करनी है इसमें, 3 सवाल के 3 स्टेज के सवाल जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अक्सर सवालों को 3 स्तर में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, आराम आराम से हम लोग पहला दूसरा तीसरा स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख लो, बाएं छोर से दूसरे शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिख लो, ठीक है। आप एक चीज़ ये ध्यान दो कि आगे के जो सवाल है ना,
उसमें छोटे बड़े अक्षर का कोई बहुत ज़्यादा नाटक है नहीं। अगर छोटे अक्षर में लिखो या बड़े अक्षर में लिखो, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिख दीजिए। छोटे अक्षर में बड़े अक्षर में कोई आंसर है नहीं, इस स्टेप को आप छोड़ भी सकते हैं। शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखा जा सकता है। यहाँ तक का सवाल का आपके जवाब से कोई बहुत ज़्यादा अर्थ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने भी आपके आंसर हैं वो बड़े अक्षर में लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर निर्मित शब्द को व्युत्क्रम में कर दीजिए, व्युत्क्रम में व्यवस्थापित कर दीजिए, यानी पलट दीजिए। तो इसको शुरू करेंगे कैसे, N O I T I S O P E D। व्युत्क्रम भी हमने कर दिया, यहाँ तक का मामला हो गया। तो दाईं ओर से, दाईं ओर ये वाला ओर हुआ, बाईं ओर ये वाला ओर हुआ। हमको कौन सा देखना है, दाईं ओर से सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातवां अक्षर ये हुआ। सातवें अक्षर के दाईं ओर से सातवें, दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर का, बाईं ओर का इसका, अब इसका बायां ओर का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इसका बायां कौन सा है, इसी तरफ है, 1 2 3, ये तीसरा अक्षर N हो जाएगा। आंसर है आपका N, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही चुटपुटिया सा सवाल था, लेकिन इसमें समझने की कोशिश ये करना, थोड़ा सा आप स्मार्ट रहेंगे ना तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी स्मार्टनेस ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्ट इंसान ही बाजी मार जाता है, ठीक है। आपकी स्मार्टनेस कहाँ थी, आपको एक चीज़ ये देखना था कि आपका आंसर जो भी है ना, और जो आपका क्वेश्चन है वो उसमें पहला जो भाग है उसको बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। वो उसमें क्या कह रहा है कि आप हर जो एक अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर है उसको आप छोटा लिख दीजिए, ठीक है। बाएं से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिख दीजिए, ठीक है। शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में लिख दीजिए। लेकिन जो आगे आने वाले सवाल हैं उसमें उसने कहा कि उसको व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी आगे से पीछे पलट दीजिए, और दायां बाएं से गिनती जोड़ के आप बता दीजिए कि दाएं से बाएं पे सातवां और सातवें से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इसमें आपको ये छोटा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लिख भी सकते हैं, लेकिन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखेगा कि आपने सही ऑप्शन लगाया कि नहीं। हो सकता है आपको देवी की कृपा हो जाए और आपका आंख बंद करके आप जो आंसर पे मारो वो सही हो जाए, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। कोई प्रोसीजर पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या प्रोसीजर अपनाया होगा सवाल सही करने में। यदि अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम कर दिया जाता है, देखिए मैं अभी कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, पहले आधे भाग को व्युत्क्रम करना की बात हो रही है, ठीक है। तो व्युत्क्रम करने के लिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। m जो है आधा, पहला आधा व्युत्क्रम है, ठीक है। तो जब कहीं भी आप देखिए पहले आधे को व्युत्क्रम करना है, a से लिखना चालू कर दो, उस तरफ से a से लिखना उधर से चालू कर दो, तो और m तक लिख डालो, a b c d e f g h i j k l m। ये देखो उल्टा हमने लिख दिया, पहला आधा, पहली आधा जो है व्युत्क्रम हो गया। तो बाएं छोर से तीसरा अक्षर, बाएं छोर से तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, बाएं छोर से तीसरा अक्षर के दाएं, के दाएं इस तरफ 16 अक्षर कौन सा होगा। तो इसके बाद 16 देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही आ रहा है, इसके आगे 16 जाना है। तो m के बाद क्या आएगा, L M N O P Q R S T U V W X Y Z हो जाएगा। यहाँ तक 10 आए थे, आंसर क्या है, 16 तक जाना है। 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 16, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। कहीं भी देखिए व्युत्क्रम की बात करें और आधे की बात करें व्युत्क्रम की, तो क्या करना, m को पकड़ना और a से लेके m तक लिख देना उस तरफ से, तो आपका ये सीधा सीधा m हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन SI में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लो, m को याद रखो, m 13वां अक्षर है और m से a से m तक आधा बनता है और n से z तक उसके बाद का बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या किया, अब इसमें भी देखोगे आप
तो इसमें भी वही चीज़ देखेंगे आप कि m आधा बनता है, उसके बाद 13 है और इधर 13 है। देखो 13 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ z पे 26 जा रहा है, ठीक है। तो आधे को आप पलट दो या उल्टा लिखना चालू कर दो, ठीक है। m से नहीं लिख पाओगे आप तो a b c d e f g h ऐसे करके लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके सामने मैंने फटाक से इसका आंसर निकाल लिया। अगला सवाल देखते हैं। रिमोट भी हमारा जो है मनमाना है, इसका जब मन करता है तब चलता है और जब मन करता है तो ये रुक जाता है। कहता है कि हमारी इच्छा पे है, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। बहरहाल ठीक। प्रश्न में दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द से समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। एक मिलता जुलता शब्द हमको निकालना है, ठीक है। एक इसको पुनर्व्यवस्थित करना है। W L A U F, ठीक है। इसके एक वर्ड निकालना है W L A U F, ठीक है। यार देखो बात यही है कि मैं तो बता दूंगा कि यह वर्ड बन रहा है, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ एक मैंने आपको बताया। आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लीजिए अगर आप एसआई दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें कम से कम 2 आर्टिकल आप रोज पढ़िए और उसकी मतलब निकालिए। इससे क्या होगा, आपका शब्दकोश का बहुत विकास होगा। और शब्दकोश से अगर आपका है अच्छा खासा, तभी आप इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। क्योंकि एक जो वर्ड इसका बनेगा वो बनेगा ऑफुल, AWFUL, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा आपकी मदद क्या कर सकता हूँ कि इसकी हिंदी बता दूंगा, लेकिन इस तरीके के कई ऐसे शब्द हैं जो सवाल आ सकता है, बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जिसकी आपको हिंदी नहीं पता होगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि आप कोई भी एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके कम से कम 2 आर्टिकल को आप रोज़ाना पढ़िए और जो कठिन शब्द है उसको मीनिंग लिखिए, रजिस्टर में लिखिए और उसको याद करिए। तो ऑफुल मतलब एक वर्ड होता है भयानक। और इसका जो वर्ड है टेरिबल, टेरिबल मतलब भी होता है भयानक, टेरिबल मतलब भी होता है भयानक, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें मेरी कोई बहुत कारीगरी नहीं है कि मैंने आपको बता दिया बहुत मैं महान हो गया या मैं बहुत जानकार हूँ। इससे फ़ायदा नहीं होगा आपको कोई, ठीक है। अनटिल अनलेस आपका शब्दकोश की ग्रोथ नहीं होती है। आपके शब्दकोश की ग्रोथ कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ दुनिया का कोई अगर आदमी बोल रहा है कि कोई और तरीका है, मैं नहीं मानूंगा। सिर्फ एक तरीका है कि आप अंग्रेजी पढ़िए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा उसमें और आपका नॉलेज भी ग्रो होता रहेगा। यदि शब्द इनोवेशन, इनोवेशन मतलब आविष्कार या नई खोज करना, नया सोचना, नवीन नई सोच रखना, उसको इनोवेशन कहते हैं। कोई वर्ड होता है यार हिंदी का मुझे याद नहीं आता है, इनोवेशन मतलब कुछ तो होता है कि दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दे। देखो व्युत्क्रमित आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनोवेशन लिखो, INNOVATIO। कभी भी देखना इस तरीके का सवाल है, सबसे पहले उस वर्ड को खुले में लिख लेना, ताकि खुले में लिखो तभी ऑपरेशन कर सकते हो, चिड़फाड़ कर सकते हो, ठीक है। आधा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर हैं, 5 इधर 5 उधर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 को इधर 5 को उधर, और दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दो, यानी कि उल्टा इधर लिख दो, NOITA, और बाकी ऐसे ही चलेगा, INNOV, ठीक है, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, बाएं यानी ये वाला छोर से, दूसरे अक्षर की दाईं ओर, बाएं छोर से दूसरा अक्षर, बाएं कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरा अक्षर, पहला ये दूसरा अक्षर की दाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर 7वां, यानी इसके दाईं ओर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये होगा, आंसर हो गया टी, यानी कि ए सही है हमारा
ठीक है, इस तरीके से आप फटाक से लगा दीजिएगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा अजीब सा सवाल है, फिर भी देखते हैं। देखो यार, इसका आंसर ही देखो, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। फैंटास्टिक लिखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या है। अच्छा नहीं लगता है सवाल देख के, लेकिन चलो देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के बी से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को छोटा अक्षर लिखा जाए, यानी बी को छोटा लिखो, फिर डी को छोटा लिखो, फिर ई को, एफ को छोटा लिखो, इस तरीके से 2 4 6 8 को छोटा लिखो, फिर 10 को छोटा लिखो, फिर एल को छोटा लिखो, इस तरीके से एन को छोटा लिखो। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा जाए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाए और बाकी सभी को बड़े में लिखा जाता है, तो शब्द फैंटास्टिक को कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, फैंटास्टिक शब्द है एक, जिसको हमको लिखना है। अब देखिए, आपने ये बना लिया है, चौकोर जो एन है वो 14 पे है, फिर 16वां जो है छोटा है, आर वाला छोटा है, टी वाला छोटा है, 22 जो है 20, यू गायब हो गया, यू 21 है, फिर 22वां अक्षर छोटा है, फिर 24वां छोटा है और जेडवां भी छोटा है। ठीक है, अब देखो फैंटास्टिक की बात हो रही है, फैंटास्टिक की बात हो रही है, तो देखो एफ को कौन कौन सा वर्ड है हमारा, FANTASTIC, FAN को देखते हैं हम। F क्या है, F छोटा जाएगा और A बड़ा जाएगा, F छोटा जाएगा और A बड़ा जाएगा, क्योंकि F पे घेरा है, A पे घेरा नहीं है। फिर N कैसा जाएगा, N भी छोटा जाएगा, N भी हमारा छोटा जाएगा, FAN। फिर T कैसा जाएगा, T पे घेरा है, हाँ T पे घेरा है, तो T भी हमारा छोटा जाएगा, T भी हमारा छोटा जाएगा, FANT। फिर A बड़ा है तो A बड़ा ही जाएगा, FANTA। S को देख लो, S को देख लो, S पे घेरा नहीं है तो S हमारा बड़ा जाएगा, FANTAS। और T छोटा गया तो T फिर से छोटा जाएगा, और I और C, FANTAST और I और C को देख लीजिए आप, I पे घेरा है, I पे घेरा नहीं तो I बड़ा जाएगा, और C पे घेरा नहीं है तो C भी बड़ा जाएगा, I और C। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, I पे घेरा नहीं है तो ये आपका आंसर FANTASTIC हो जाएगा। अगले सवाल पे देखते हैं। प्रश्न में दिए गए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसका अर्थ पुनर्व्यवस्थित शब्द के विपरीत है। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित शब्द के को फिर से इसको लिखना है। ठीक है, क्या क्या है, TRELT और I। ठीक है, अब देखो फिर से मैं एक वर्ड बताऊंगा जो है आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये वर्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपको आता है तो आता, नहीं आता है तो नहीं आता है। अगर आपको पता होगा, जैसे आपने पहले से पढ़ा रखा तो ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है यार, ट्रिक मतलब आई कांट हेल्प यू इन दिस। ठीक है, वर्ड है लिटर, LITTER। लिटर मतलब क्या होता है, फेंकना, कूड़ा होना। उसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया, पास रखना। तो अगर समानार्थी वर्ड कहते तो ट्रैश हो जाता, रबिश भी हो जाता, लेकिन विपरीत वर्ड कह रहा है तो फेंकने का उल्टा हो जाएगा पोजीशन। आंसर हो जाएगा डी। ये टोटल 12 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आपको एड्रेस कराए। अगला क्वेश्चन फिर से हम पॉलिटी के ऊपर लेंगे, अगली क्लास पॉलिटी के ऊपर लेंगे और डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।